चोर वो कामचोर तो मैंने खुद बनाई थी, आपने खुद बनाई? हाँ पर पराया धन वॉज अर्लियर फिल्म, सो हाँ वो स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था हाँ। करियर। पराया धन, सीमा, हम्म आंखों आंखों में। हम्म, बट देन आई wanted to be somewhere, you know. हाँ. But also, I think it was also, I don't know, fate or whatever, your bad luck or whatever you want to come of that entry period of your life. कि उस वक्त वो you were caught in that राजेश खन्ना to अमिताभ बच्चन angry young man phase ना, वो बीच में आ गए आप. मे बी, लेकिन वो एक भावना है। मेरे ख्याल से इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल लक ऑल्सो। हाँ. Luck plays a very big part. And when you enter the film industry, I guess, no? And I entered the industry very young. I was only 21 when I did my first film, which was a wrong step I took at that time. Nobody guided me. हाँ. So when I was to launch Hrithik, I had always made up my mind that when he'll be 24, 25, I will launch him, not before that. Because there is some kind of maturity which comes in your face. Also, I think, you know, you were there to give that stability. Your father passed away early also Yeah, in your yeah, life. वो सब भी फर्क पड़ता है. And also responsibilities आपकी थी. वो भी, I think. और जल्दबाजी में था कि कुछ बनना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है। Okay, I have to ask you this. You acted opposite such gorgeous ladies, Hema Malini, and you acted रेखा opposite है, Rekha, Jayaprada, all these stunning. राखी है। Whom did you have a crush on? No crush. I loved all of them. Yeah, it's impossible. I was crushing on them. How can you not crush No, on them? I always respected them, and fortunately or unfortunately, I was married. Oh, achha, you were already married when you acted. I was married when I was 22, Achha. and my wife was 17. So they must have felt very safe with you. Yeah, okay. So, but they were so utterly beautiful and Khoobsurat. She had reinvented herself She was- so much. She's amazing. Rekha has a quality where very few heroines have that quality. Huh. You know, खूबसूरत में अलग है. I did 2-3 films with her as an actor. I did Akraman with her. Huh. Then I did औरत करके पिक्चर थी, वो की मैंने. Then when I went to her to play खून a भरी mother's मांग. role in नहीं. खून भरी भरी मांग की मांग, मैंने हाँ. उनके साथ to direct her. तो मुझे लोग कह रहे थे कि यार तुम पिक्चर बना रहे हो, रेखा तो टाइम पे आती नहीं है, भाग जाती है. मैं बोले ये सुनता रहता हूँ, मेरे साथ तो मैंने 3-4 पिक्चरें की हैं एज ए हीरो. मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है. तो अब मैं रेखा के पास जब गया तो मैं बोला देखो, मैं ये मेरी दूसरी पिक्चर है एंड इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आई एम जस्ट इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, अ वुमेन पावर फिल्म. तो मैं एक रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि कहानी भी ऐसी है कि एंड में अपनी बीवी अपने हस्बैंड को मार देती है. तो मुझे आप तंग तो नहीं करेगी? बोले व्हाट गुड्डू जी, व्हाट आर यू आस्किंग? सेइंग हैव आई एवर डन दिस? पीपल ओनली टॉक अबाउट इट व्हेन दे आर नॉट पेइंग मी और दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट्स. आई डू ऑल दिस थिंग्स. हाँ. तो बोले ठीक है. सो देन आई वेंट टू हर. कोई मिलेगा कि मैंने उनको कहानी सुनाई कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ ऐसे, तो आई वांट टू टेक योर ओपिनियन. कि एक लड़का है, वो इज मेंटली प्लेइंग अ वेरी यंग किड. सी डू यू थिंक इट विल वर्क? तो वो बहुत चालाक है रेखा. पहले तो कहानी इसलिए नहीं सुना रहे हो, तुम सुना लो कि तुम मुझे कैसे चाह रहे हो कि मैं माँ का रोल करूँ. हाँ. So मैं बोला हाँ, मैं चाहता हूँ कि यू प्ले द मदर्स रोल. एंड then she said it's a beautiful story and I would love to do it. और फिर मैं गया क्रिश के लिए. क्रिश की कहानी सुना. अच्छा, इस बार तुम मुझे ग्रैंड मदर बनाना चाहते हो? But she did ये it. माइंड ब्लॉक होता है ना, एक्ट्रेसेस डोंट लाइक टू प्ले द रोल ऑफ अ मदर, मदर क्योंकि वो टाइप कास्टिंग हो जाती है फिर कि सास का रोल या माँ का रोल. बट यू नो व्हाट हैपेंस इज लाइक, अगर आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो आई डोंट थिंक सो. बिकॉज at the same moment, at the same time, when she's playing mother, she's playing grandmother. When she came yesterday to my small get-together, she was looking as young as any other heroine. Gosh, she is. She and Hema Malini, I think भगवान ने वो मोल्ड ही तोड़ दिया बनाने के बाद. So beautiful, they kept themselves. Yeah.
I don't believe it's just yoga. I think it's more to do with it's a divine intervention कि gravity को defend करते हैं and they do that. But I want to ask you about the filmmakers who made Khatta Meetha and Khoobsurat. ऐसे directors के साथ when you worked with them so early in life that you were working with all these directors, famous directors, did you get your tips and learning about how to be a director from these guys? You see, right from the beginning, see, I joined the industry as an assistant director. जी. तो मैं 4-5 साल तक assistant रहा from the age of 17. I was with H.S. Ravel, who was making Sangharsh in those days with Dilip Kumar and Vajantimala. This is Rahul Ravel's father. Yeah, Rahul Ravel's Okay. father. Then I joined Mohan तो Kumar. एडी उस वक्त का एडी और आज के एडी में वैसे ही काम था वैसे ही काम था. वैसे ही था ओके So I joined as a 5th assistant, and I became the first assistant within 2 years. ओके Then I left him and I joined Mohan Kumar. हाँ ओके He did Anjana and Aapai Baharai with Rajendra Kumar. हाँ He was a very close family friend. ओके माय गॉड यू आर टॉकिंग अबाउट अर्ली 70s आई थिंक नो Yeah, 70, 69, 70. 69 70 वाओ ओके So then Rajendra Kumar called Mr. B. Nagiredi from South, who was a very, very big producer, who had a studio called Vahini Studio, the best in Asia. ओके So they saw me and they said, okay, we'll take you in Ghar Ghar Ki Kahani. That's how I got my first break. ओके इन घर घर की कहानी घर घर की कहानी. ओके उसमें वो गाना था समा है सुहाना सुहाना हाँ ओ यस गिटार के साथ गिटार के साथ. that group Yeah. oh my god yes of course when we were in college every college festival जो होता है ना that's a college festival song in the 80s की सब मिलके गोल बैठेंगे and bonfire होगा and we'll sing that song it used to be such a cult song और अच्छा that was घर घर की कहानी घर घर की. My first film. Okay. We didn't have access to OTT और घर में तो अगर वो पिक्चर मिस होगी तो मिस होगी पर गाना हमेशा रहता है because it comes through Vivid Bharati and Binaka Geetmala and things like that. Tell me about the multi-starrers that you acted in, 2 hero films with Rishi Kapoor, Jitendra Devanand, Rajesh Khanna, Shashi Kapoor, all these big names that you acted with. Were there ego clashes when you were acting with them? In those days there was nothing like that. We were all like a family. मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ. मैं ऐसा लगता था कि मैं अपने काम करने के लिए आया हूँ. अपना काम करके उनके साथ मिलजुल के हंसते खेलते खाना साथ में खाते थे. कोई अपना खाना अपने घर से ले आता था तो सब मिल के बांट के खाते थे. वैन्स नहीं थे उस वक्त. वैन नहीं थे. साथ में एक छतरी के नीचे बैठे हैं. और मेकअप के लिए एक कमरा सबके लिए. कभी कमरे होते भी नहीं थे. आउटडोर में शूटिंग कर तो कमरे कहाँ हैं. वो तो बाहर एक शीशे पकड़ के मेकअप कर लिया. हाँ. पर वो एक दौर था ना मल्टी स्टारर्स का. Was that good or bad in the sense that was it this like मनमोहन जी और सिप्पी साहब all these people thinking कि ये एक फॉर्मूला है तो सारे के सारे वो मल्टी स्टारर्स ही बना रहे थे उस वक्त. नहीं, ऐसी ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. उस वक्त सब्जेक्ट ऐसे चुनते थे कि जहाँ और उस वक्त 2-2 3-3 हीरो के साथ काम करने के लिए मुश्किल नहीं होती थी. इट ऑल डिपेंडेड ऑन द स्टोरी विच दे चोज. दे गेव इक्वल रोल्स टू एवरीबडी. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. हाँ आई डोंट नो. 19-20 हो सकता था हाँ. कि भाई अमिताभ का रोल ज़्यादा है, विनोद खन्ना का थोड़ा सा कम है. बट विनोद खन्ना और शशि कपूर वो मान जाते थे बिकॉज दे हैड टू डू समथिंग. दे हैड द स्क्रिप्ट had given the opportunity to them to show their talent also. हाँ, because Amar Akbar Anthony was a tough subject. I mean, you have Amar Akbar Anthony, but actually Anthony had सबसे ज़्यादा, So very smart कि Anthony को end में डाला है आपने credits में, but scenes में Anthony के ज़्यादा है. And poor Akbar got sandwiched in between. And even when you're talking about Dharamveer, you're talking about 2 big names, or you're talking about Trishul, you're talking about all these movies which were made at that time. You had Shakti, Dilip Kumar and Amitabh Bachchan sharing screen space. You talk about the 2000s, not many actors want to share screen space like this. Single actor का फिर दौर चल पड़ा क्योंकि वो insecurity कहिए या जो भी, it didn't work. I mean, I think people
are not thinking in those terms, the filmmakers. आप हैं brave to cast Karan Arjun. I casted them because they both had equal roles and nobody could, they always wanted to switch roles कि मैं वो रोल करना चाहता हूँ, वो ये रोल करना चाहता हूँ. तो इस किस्म की कहानी बनाना बहुत मुश्किल होता है. How did you think of Rakhi as, and did you realize कि 20 साल बाद भी लोग वो मेरे करण अर्जुन आएंगे वो बनेगा? वो तो हो गया है कुछ. किसने लिखा था वो लाइन? डायलॉग राइटर थे हमारे. कितना ड्रामेबाज लाइन था वो. नहीं, मगर क्या उस वक्त तो वो कहानी डायलॉग जैसे लिख दिए थे कि मेरे करण अर्जुन आएगा. किसको पता था कि पिक्चर ऐसी चलेगी और एक मैजिकल जर्नी उस पिक्चर की होगी. कि आज तक लोग करण अर्जुन के बारे में बातें करते हैं. Every mom is teased on that. You know, कि why don't you do this when I come back from school and college? This is how mothers should be. एक निरूपा रॉय थी, एक राखी थी, एक करण अर्जुन. And you are first thing asking me कि खाना खा के आए कि नहीं? You know, why don't you do this? करण अर्जुन आएंगे. But it was iconic, that film. If you were to make it again, or are you making it again? No, you can't think of remaking such films. These are all magical films. कि वो बन जाती है, कैसे बन जाती है पता नहीं. पर आपके पास आते तो होंगे बहुत से लोग कि फिर से बना दो. नहीं, बहुत से लोग आते हैं, स्क्रिप्ट लेके आते हैं कि हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है. मगर एक चीज़ बन गई तो उसके बाद में वो उसको छेड़ना नहीं चाहिए. Okay, you think that? But I'm sure Shah Rukh and Salman are thinking of it. I won't know. You'll ask They her. only came in that Jawan Pathan कौन से पिक्चर में they came for They each other came, ना? For a small role, cameo. हाँ It was a cameo. हाँ उसके बाद they never acted ना? No. They acted together only with you. Okay. Which actor did you were you most comfortable with? Rishi Kapoor on screen? See, Rishi Kapoor and Jitendra were very close friends. हाँ तो हमें तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम शूटिंग कर रहे हैं. पार्टी कर रहे हैं. पार्टी कर रहे हैं. ऐसा लगता पार्टी चल रही है. हाँ वी टू शेयर वन मेकअप रूम ओनली. वो 2 मेकअप रूम खाली पड़े रहते थे. यार इधर ही मेकअप करते हैं. लंच भी एक साथ करें, डिनर भी एक साथ करें, आउटडोर में भी जाए तो एक साथ ही हम. मतलब दैट वाज फन. हाँ and I think the wives also got along, I guess. That is the best part. Because the wives got along, our friendship was prolonged for so many years. You miss Rishi Kapoor? Oh, yes, I miss him very much. Yeah. Everybody says that. All his close friends say that he was such an important part of their Yes. lives. That, but knock on wood, those friendships are rare, no, in the film industry. Very you don't rare, feel yeah. threatened by each other. उसकी फिल्म चल पड़ी, मेरी नहीं चली. वो नहीं बात हुई ना आप लोगों के साथ. माहौल से कुछ चेंज हो गया है. I've never seen two friends today, actors, two friends. They are friends to kiss each other on the cheeks हाँ. and say hi and bye. But मैंने ऐसी दोस्ती देखी नहीं है जैसे हमारी दोस्ती थी उस वक्त. हाँ. In the sense that आजकल आधी जिंदगी या आधे रिलेशनशिप व्हाट्सएप पे हो जाते हैं. In actually, like Ranjit was in the show. I interviewed him. He was on the podcast. 2 घंटे we talked about everything other than films, I think. And he was talking about your friendships and all. कि पैकअप के बाद घर जाओ और खाना बनाओ. And the actresses would also be there. And वो खाना बनाती थी और वो सर्व करती थी and पार्टियाँ होती थी और it would go on till 2-3 in the morning and then you'll land up at work. And that is why I think somewhere you people probably didn't realize it, but we as viewers could see that chemistry. You know, this biggest obstacle between today's generation is the vanity van. Vanity van has separated everybody. अपना काम करके वो अपने वैनिटी वैन में जाके बैठ जाते हैं. हम लोग का जब काम शूटिंग कुछ शॉट नहीं होता था, जी. लाइटिंग हो रही होती, तो हम लोग ऐसे ही सब लोग साथ में बैठते थे, बातें करते थे. आजकल वो देखता नहीं, वो सब अपने वैनिटी वैन में से चले जाते हैं और खामखा का बोझ लिया हुआ. कुछ बोझ है नहीं एक्टरों को. वो अपना काम करते हैं, डायलॉग्स पढ़ते हैं, सोचते हैं क्या करना है. जी. मगर वो कुछ अजीब सा कुछ अपने रूटीन, वो मतलब पिक्चर एक ही करते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो इतने बिजी हैं कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है 1 मिनट के लिए किसी से बात करने की. वो बातें भी करते हैं, ऊपरी करते हैं. That's true. अगले सवाल के लिए everybody shut their ears. PR agencies उसके बारे में पूछना चाहती हूँ that
I just feel that actors are not their own, they don't have their own agency in the sense कि वो कुछ करना चाहे या कहना चाहे वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये PR एजेंसीज उनको एक बबल में रखा हुआ है कि आप फलां चीज़ नहीं बोल सकते हैं, पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, ये नहीं कर सकते, आप इस एक्टर को प्रेज नहीं कर सकते, उस एक्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे ये नहीं डाल सकते, आप रील्स इतने बनाओ और भी बनाओ. It's an artificial existence. That's what we feel. I don't know about how you feel about it. मैं बताऊँ, मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में. कुछ एक्टर्स हैं आज के ज़माने में, आई कांट इवन कॉल देम अप. आई हैव टू गो थ्रू देयर सेक्रेटरी, और वो सेक्रेटरी को भी 10 बार फ़ोन करो तो एक बार फ़ोन का जवाब देते हैं. तो ये तो आजकल की माहौल है. So you can't even approach an actor whom you have worked with. You know them very well, but they will not pick up your phone, or they will not return your messages back. And they go through the secretaries. They also don't respond so quickly. After 3 days, after 4 days, they'll respond. और वो पूरा वो legal corporatization. It's not a good thing. Financing, that is also, it seems, जो मतलब पहले होता था, there was this thing that the mafia finances and all that. तो वो clean up में corporatization started off कि हाँ अब आप corporate financing होगी of films. And everybody said चलो ठीक है, इससे अब माफिया की तो नहीं है funding. मतलब I don't know what is the. ऐसा नहीं है. मैंने भी लास्ट पिक्चर काबिल बनाई थी 2017 में. तो मैंने कोई कॉर्पोरेट से फाइनेंस नहीं लिया था, और ना ही मेरे कोई अंडरवर्ल्ड रिलेशंस थे किसी के साथ. हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे. वी हैव डिवाइडेड आवर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इनटू 15 सेक्टर्स. पंजाब के डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते थे, दिल्ली के अलग है, CP बिलाल, CI, राजस्थान, बॉम्बे. तो जब भी मैं पिक्चर अनाउंस करता था, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते थे, और वो कहते थे कि हम खरीदेंगे इस आपकी पिक्चर. तो मैं पिक्चर बनाता था. पर अब चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो है पिक्चरें बड़ी बजट की बन रही है. तो देयर आर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर्स कान. I know 200 crores, 100 crores. You can't buy. Amazing. So corporates have come in now. I wanted to ask you, we were talking about Kamchor Abhi, one of the films that you made. It was a bold subject ना कि आप slacker का रोल कर रहे हैं. नहीं तो हीरो हमेशा fighter, goes against society, and like nationalism, हर चीज़ positive होना चाहिए, हर चीज़ सबसे बढ़कर होना चाहिए. That was a bold film in that वो ढीला बंदा है. It just, when I saw that film in which where Hrithik acted in the film, वो war film थी जहाँ पे he's a slacker in that initially ना, Laksh. उसमें भी starting में वो slacker है, and then he gets a mission in life. When you did Kamchor at that time, did you think कि ये कर रहा हूँ मैं, कामचोर कैसे हो सकता है? उस एरा में पिक्चर ऐसे ही बनती थी कि हीरो कामचोर हो. नो कामचोर नहीं है. मतलब यू कुड मेक एनी काइंड ऑफ फिल्म्स. हाँ, ऐसा नहीं था कि भाई हीरो शुड बी आजकल के जो हीरो हैं जो 30th फ्लोर से जंप मारते हैं, और वैसा नहीं था उस वक्त. उस वक्त दौर था कि भाई रोमांटिक फिल्म्स होती थी, और कहानियाँ ओरिएंटेड फिल्म्स होती थी, गाने होते थे बहुत अच्छे लोकेशंस होते थे. तो उस वक्त ये दौर चढ़ा अमिताभ से. जब व्हेन ही एंटर्ड, ही ब्रॉट द एंग्री मैन. But उसके पहले it was also the romantic one ना. तो राजेश खन्ना की पिक्चरें थी, बावर्ची वगैरह थी, सब बावर्ची थी, सब बहुत सी ना. I can't imagine आज के दौर में एक the lead of a film plays the role of a बावर्ची. Chef, okay. But बावर्ची, I can't imagine. वही मैं कह रही हूँ that it was bold. I think even Kamchor was bold in that respect. Yes, it was. That, and you're making a film for yourself. You are acting in it. So I would think that you would choose somewhere where you're like different. नहीं, मैं सोचा कि अलग किस्म की कहानी है, अच्छी कहानी है. हाँ. And what about Khudgars? अच्छा, before that, of course, I have to ask you this. Why K? वो किसी फैन ने मुझे लिखा था. मैं कामचोर के बाद मैंने अनाउंस की थी
कामचोर के बाद मैंने अनाउंस की थी पिक्चर जाग उठा इंसान। तो किसी फ़ैन ने मुझे लिखा, उस वक्त फ़ैन लेटर्स होते थे, तो कि आप के से शुरू करा कीजिए अपनी पिक्चरें, क्योंकि अब केवल ही सब पिक्चर चली हैं। कामचोर हैं, खेल खेल में है, खूबसूरत है, खट्टा मीठा है, ख़ानदान है, और काफ़ी पिक्चरों का नाम लिया उन्होंने। तो मैंने भी सोचा नहीं, ऐसे ही लिखा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर मैंने जाग उठा इंसान बनाई, फिर भगवान दादा बनाई। फिर मैं जब खुदगर्ज की कहानी मुझे मिली तो मैंने बोला इसका टाइटल खुदगर्ज अच्छा लगता है तो लेट्स मेक खुदगर्ज। वो पिक्चर चल गई। वो फ़ैन ने दोबारा लिखा मुझे कि इस बार आपने मेरी बात सुनी है, देखिए अब क से पिक्चर चल गई है। तो वो कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में जहन में रह गई वो बात। हाँ। तो मैंने सोचा कि टाइटल तो रखना ही है, तो कैसे ही रख लेते हैं। And writers, did you stick with a certain batch of writers? Yeah, my screenplay writers used to be the same because they knew my nature, and they knew what kind of subjects I like to make and what kinds of emotions I like to put in the film. तो काफ़ी हद तक 4-4, 5-5 पिक्चरें साथ में थे। फिर नए राइटर्स आ जाते थे, क्योंकि फिर मैं नए राइटर्स को बुलाता था ताकि they also contribute, and then they used to become a part of my writing. Were you open to the idea कि अगर आपके writers बोलेंगे नहीं, this is not working, we change it? Is it a teamwork or do you have a concept in mind कि मैंने ये बनाना है? नहीं, मेरा concept खाली होता है कि ये कहानी मेरी है। अभी स्क्रीन प्ले पे जब बैठते हैं तो इट्स एवरीबॉडीज कॉन्ट्रीब्यूशन। कहानी कहाँ से आती है? किताबों से या आपके माइंड से? ये कहाँ से आती है मुझे भी नहीं पता। Really? हाँ, मैं भी जब अपनी पिक्चरें देखता हूँ अभी, तो मुझे समझ में नहीं आती है कहानी कहाँ से आई, मैंने क्यों सोचा, कैसे सोचा, ये पता नहीं। तो आप लिखते हैं, नोट्स बनाते, कैसे करते हैं? नहीं, मैं कभी नहीं, आज तक मैंने पेन और पेपर में कुछ लिखा ही नहीं। फिर सब जहन में होता है। मैं जब भी किसी एक्टर को कहानी सुनाने भी जाता हूँ तो पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले विद डायलॉग्स, विदाउट एनी लैपटॉप, विदाउट एनी स्क्रिप्ट बुक, आई कैन नरेट। And what do you expect of the actors whom you get in your films? Do you want them to contribute also, or is it that I have this vision and you have to play this? No. Actors enhance the scenes, and I leave them. But if they are little off track, then I tell them that I will act you and show, but don't copy me. This is what I want. So मैं act करके बताता हूँ उनको कि this is the feeling, this is what I want. And then they do it. They're not copying me, but they put themselves in that situation and contribute their talent. Like, for example, when you're acting with your friends, say you're acting with Rekha, you're acting with Jitendra or Rishi Kapoor, or you direct. I don't think you directed Rishi Kapoor, na? Did you? No, I directed in Karobar. Okay. तो जब आप इनको डायरेक्ट करते, इनका एक सेट स्टाइल होता था ना, तो डू यू से कि हाँ ये बंदा इसका स्टाइल मैच करेगा, आई डोंट वांट टू चेंज, आस्क हिम टू चेंज हिज स्टाइल टू सूट द रोल, और आर दे जस्ट दे चेंज? No, they are very fine actors. They can do any kind of roles. Rishi Kapoor has done amazing work before he left us. All his last films I know. were amazing. All different kind of roles he did, and he was so underrated थे ना. And so happy he was. You will not believe, Smita ji, that he used to call me. And आज मैंने ये पिक्चर साइन के गुल्लू, मैं उसमें मुझे मैं गंजा भी हो रहा हूँ और बूढ़ा हो रहा हूँ 80 साल का, रोज मुझे मेकअप करना पड़ता है 4 घंटे 5 घंटे. So he was enjoying his work. Yeah. In the middle, yes, he got a little bored. बोले यार वही सब चीज़, वही रोल मिल रहे हैं, वही कर रहा हूँ. तो he was little dissatisfied with his career. But then a phase came where he started doing character roles. Even as a terrorist, मतलब that was such a bold move. अग्निपथ में. Yeah, D-Day. वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कैसे हो सकता है कि ऋषि कपूर नेगेटिव रोल करे, मतलब as a terrorist. He did negative role in Agnipath also. Agnipath. Very well he did. I can't imagine you also. What? If you were to come as a villain anywhere, किसी को आप गोली मार रहे हो या कुछ, I don't know. I guess एक image बैठ जाती है. Image होता है. कि no, this man can't. You can't. But Rishi, he broke his image.
He did. He broke his image with get-ups and all that. Huh. And That's true. He did it very, very beautifully. Like, for example, even Shah Rukh, for him to have done the role of a killer, an obsessive killer, as a hero, it's kind of brave. You're talking about Dar? Yeah, डर कि ऐसे जब कर even Hrithik for example, like I was saying to you कि loser in the end who gets pushed by his girlfriend कि कुछ कर, and then he changes, and then you see that difference, when he becomes a Fauji and he has a mission in his life. I always feel that when you show a growth of a character, it's an interesting film then. Yes, it is. You know? And that's been my basic, whenever I make films, Yeah. that is my basic route. Huh. Because hero is nobody, and the second half is like Khun Bhari Mang. Yeah. She is a very docile girl, Yeah. then she comes as a very... Yeah. When nobody yeah, expected yeah, that thing. and then she kills her husband. Yeah. वो भी it was a important film in that respect. Yeah. That you push somebody to an extent and this is what will happen. Ghar also was that kind of a film, I think, for Rekha. Yeah. Khun Bhari Mang and Ghar were turning points in her career, I think. Oh, how did that crocodile scene come about? Uski kya story hai? कोई नहीं, बस... How did you get a crocodile? See, that was the way of shooting. हाँ. और रेखा के साथ कोई क्रोकोडाइल था नहीं. क्रोकोडाइल की शूटिंग अलग थी. मैंने उस चेन्नई में जाके किसी के पास 2-3 क्रोकोडाइल थे, तो छोटा सा एक पॉन्ड था, वहाँ सारे उसके शॉट्स लिए हैं. पर रबर का क्यों नहीं यूज किया? तो रबर का फिर रेखा के साथ यूज़ किया पानी में. तो दिस इज हाउ वी चीट एंड वी मेक पीपल बिलीव. But people really believed it. Nobody thought कि ये rubber का है. Like it was very realistically done in those days. My team had one question. Did you actually take a vow to shave your head at one point of time and said, I'll keep it like that? Yeah. Okay, they are right then. Khudgarz was my last chance as an actor, as a producer, and as a director. If that film wouldn't have done well, I didn't know what I would be. I wouldn't be sitting here. Really? Yeah. Because as an actor, I didn't do well. Then as a producer also, I didn't do well. So Khudgarz was my first break as a director. If that film also didn't do well, then all my doors were closing. So maybe I would have been something around film industry only because मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं. My father expired when I was 17 years old. So I had to leave my studies. तो मैं होता फिल्म लाइन में ही, लेकिन पता नहीं किस बॉक्स में होता पता नहीं मुझे. सो मैंने एक मन्नत ली थी कि भगवान ये पिक्चर अगर चल जाएगी तो मैं शेव कर लूँगा. और पिक्चर चल गई और मुझे शेव करने की हिम्मत नहीं पड़ रही. फिर खून भरी माँ की कहानी लिखती, रेखा ने हाँ वो कह दिया. अब कल से शूटिंग है सुबह, और 2 दिन से मुझे रात को नींद नहीं आ रही. मैं अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहा हूँ. शुड आई शेव और शुड नॉट शेव. पर लास्ट इवनिंग, कल से शूटिंग है, कल मुहूर्त है मेरी पिक्चर की. तो मैं बोला नहीं, आई शुड डू इट. सो आई कॉल द बाबर होम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. वो 1 घंटा मेरे सामने बैठा रहा. वो उस वक्त भी सोच रहा था करूँ मैं नहीं करूँ, करूँ ही नहीं करूँ. फिर कर दिया. लेकिन And your family was with you on that. It's a major thing for an actor, right? Yes, it is. But I did it. And मैं बोलता क्या है, बालों में क्या रखा है. बालों से ज़्यादा आपका करियर, आपकी पहुंच जो है. And your relationship with your God. Yes. मैंने एक मन्नत ली है, वो पूरा करना बहुत ज़रूरी है. I wanted to ask you about your relationship with your brother. You've been through difficult times, good times together. Rarely in these days does one see that kind of relationship, knock on wood, to last. So, and there wasn't a gluing factor like your father went away very early in life. How did you maintain this and two very creative people together? See, at that time Rajesh was only 12 years old and he was still in college, a school. And I was, again, for us, when my father expired, we don't have any factories और कोई बिजनेस है कि भाई फादर नहीं है तो हम जाके बैठ गए कुर्सी पे.
it became like absolutely a dark tunnel for me. I don't know where to go, what to do, what will I do. But my mother was a very strong woman. She told me that I'm locking, we had 2 cars at that time. I'm locking both the cars in the garage. You're not going to touch them. Yeah. You have to travel by bus. You have to travel like a common man and become something in life. And then she was a singer, my mother. And she was a Bengali, and she was a singer in All India Radio when she got married to my father. And then she kept a tutor for herself to learn music. So I asked her one day, Mama, आप क्यों ये गाना सीख रही हैं इस एज में? बोलता मैं नहीं सीख रही हूँ, मैं राजू को सिखा रही हूँ. उसको शौक चढ़ेगा तो वो सीखेगा. So that's how Rajesh then started learning music. Yeah, it's there in that documentary also, and lovely pictures of your parents, the black and white era and things. And now your grandson is learning music, it seems? Yes, and they both are very musical. Both your grandsons? Both the grandsons. They write songs, they write the lyrics, they compose the song and they sing. To that extent that my Rehan, my eldest grandson, he went to Boston, some university over there, where they teach you music. He was chosen as a scholarship student over there. Okay. He was so good. Amazing. Now he's there now. When you were making these films, your brother was doing the music, and of course, everybody wants to know about the Kaho Na Pyar Hai, the songs for that. How did that happen? And did you realize at that time that this movie is going to be such a super hit, and that your son is going to be the heartthrob of the nation? Did you realize it at that time? No, not at all. I was just making a movie, another movie, and it was a challenge for me that again, see, I made Khud Garz, then I made Khon Bhari Maang, then I made Kishan Kanhaiya, then I made King Uncle, then I made Karan Arjun, then I made Koila. So I never made any romantic films. I made all different kind of genres, but not a romantic film. So I said, let me make a romantic film because people are telling me you are not romantic. So I said, okay. So then I thought what to make, then this idea came. And so I made the film as a filmmaker. If Hrithik wouldn't have been my son, I would have taken some other newcomer because I wanted a newcomer for that film. It was not that I had to launch my son, so that pressure was there to make a romantic film. No, it wasn't like that. This romantic film just came at the right age where Hrithik was 24. So the subject required a new boy and a new girl, and so I took Hrithik and I took a new girl, and it was a challenge for me, so that I am making a romantic film for the first time. I should make it very beautifully to look at. So gorgeous locations I went to, all over the world I traveled, and whatever dreams I had, कि ये सीन मेरा ऐसा होना चाहिए, blue water होना चाहिए, ship ऐसा होना चाहिए. So I found that ship somewhere in the world. I was going through, I went to Australia, saw many ships over there, I didn't like it. They were all cruise ships, but वो सब बंद थे. मेरे को था एक सेल शिप चाहिए, तो वो मिल गया मुझे. तो जो भी मैंने सपने में देखा था और जो मुझे दिखता था, वो सारे लोकेशन मुझे मिल गए. मतलब समवेयर इन द वर्ल्ड दे वर देयर, एंड आई ऑल्सो न्यू कि मुझे सपने आए हैं तो ये लोकेशन कहीं ना कहीं तो होंगे ज़रूर. आप बहुत विजुअल पर्सन है ना? बहुत विजुअल पर्सन है, बिकॉज आई सी दैट व्हेन यू गो टू सी अ फिल्म, यू शुड टेक द ऑडियंस टू अ वर्ल्ड व्हिच दे कांट सी. And you think in color, in 70 you think in big. Big, yeah. In big. What was the pressure on Hrithik? First film, वो भी dad, वो भी इतना बड़ा vision. उस बच्चे पे कितना pressure होगा उस वक्त? But क्या है वो, Hrithik was with me for 4 years as an assistant director. So हमें वो एक रैपो होता है, वो बहुत अच्छा था. I would understand him, he would understand me. I knew what Hrithik could do. He knew that if Papa is telling me this, he will show it the same way on the screen. कभी कभी बहुत बार ऐसा होता जब मैं एक्टर था,
तो लोग आके मुझे नेक्स्ट डे के सीक्वेंस सुनाते थे। राकेश जी आप क्या है, जंगल में चल रहे हैं, तूफान चल रहे हैं, बड़े बड़े झाड़ हिल रहे हैं, ऊपर कौवे का चले जा रहे हैं, सूखे पत्ते हैं नीचे, और आप चल रहे हैं खचर खचर खचर। अब मैं नेक्स्ट डे शूटिंग में जाऊँ तो छोटे छोटे घास हैं। मैंने ये क्या हुआ भाई, कल तो रात को आप ये सब सुना के गए, तो मैं समझा आपने ये लोकेशंस देखी होंगी। बोलते नहीं, वो हमारी इमेजिनेशन थी, वैसे लोकेशन मिले नहीं। तो ये ऐसा होता है। पर वट एवर आई यूज्ड टू एक्सप्लेन टू माई यंगर ब्रदर राजेश रोशन किस टाइप की लोकेशंस होंगी, इस तरह के कहाँ पिक्चराइज होगा, ऐसे सिचुएशन है। सो वी दे टू गेट इंस्पायर्ड। सो सेम थिंग ऋतिक को भी जब मैं कहानी सुनाता था, भाई कोई मिल गया, अभी कौन सा फिल्म मेकर आफ्टर कहो ना प्यार है अपने बेटे के साथ एक अंडर डेवलप्ड बॉय की कहानी बनाएगा? कौन ये रिस्क लेगा? पर मैंने सोचा कि मैंने कहो ना प्यार है चल गई, चलो वो स्टार बन गया है। स्टारडम हमेशा के लिए रहता नहीं है, पर एक्टर्स हमेशा के लिए रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उसको मैं, आई नो ही इज़ केपेबल ऑफ, ही इज़ अ गुड एक्टर एंड इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दिस अंडर डेवलप्ड बॉयज चाइल्ड कैरेक्टर। तो मैंने ऋतिक को सुनाया, तो ऋतिक को भी बहुत पसंद आई कहानी। पर हाँ, यस पापा, दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड आई विल डू इट। I said, I know you do it. That's why I've taken this subject. But how are fathers as directors with their son? I mean, you've seen them. I was listening to an interview in which they said that Raj Kapoor, I don't remember whose interview it was, but he said that Raj Kapoor was directing Rishi Kapoor and he kept telling him ki Chintu Baba aise karo, Chintu Baba aise karo. And Rishi Kapoor did it, but it was not good enough for him. I think it was Prem Rog. And then he said, सोचो ना कि कैसे यूसुफ भाई करते, कैसे दिलीप कुमार करते, डू इट लाइक दैट, डू लाइक what, and everybody in the set said, my god, we've all grown up with this thing that Dilip Kumar and Raj Kapoor were film rivals, and here is this director who's telling his son to act like Dilip Kumar, and he kept making his son again and again because he was not happy with that. Similarly, there was this interview of Aamir Khan who said that Kiran Rao was extra sharp on him, and he said, यार मैं भी तो एक्टर ही हूँ ना यहाँ पे, जब बाकियों से तुम इतने प्यार से बोल रहे हो, मुझे भी प्यार से समझा दो. Why you? So I just want to know whether are parents harsher on their children on the set? No, not at all. मैं तो बहुत प्यार से काम करवाता, और not with my son, with every actor. और with all my unit people also. I have never lost my temper. पर होते हैं ना कुछ मैंने directors. मैंने कभी भी किसी से जो चिल्ला के बात नहीं की, ना कभी कोई गाली मुझसे निकली है. मैं गलती करते तो उनको समझाता हूँ कि देखो ये ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा मत किया करो. वो समझ जाते हैं. For example, say जब Karan Arjun, there were times when they were, you said that they were like errant boys. No, see, they were young boys at that time. हाँ. So they wanted some kind of entertainment. तो गरम जोशी. So दो गरम एंटरटेनमेंट में उन्होंने मुझे पकड़ लिया. तो उस पर राकेश जी के साथ एंटरटेनमेंट करते हैं. हालांकि इज्जत बहुत करते थे. ये नहीं कि वो शूटिंग पे नहीं आते थे या शूटिंग कैंसिल करते थे, वो ऐसा एक भी दिन नहीं किया. पर मजाक करते थे, छेड़ते थे. हाँ. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो मेरे कमरे के बाहर आके रात को 2-2 बजे तक बातें करे ज़ोर से. तो मैं उनको कहता, क्यों कर रहा हो ऐसा यार? बोलते नहीं राकेश जी बड़ा मज़ा आता है. और मैं थोड़ा सा लोसाइल किस्म का आदमी हूँ. हाँ. तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई यहाँ पे ये कुछ डांटते वाटते भी नहीं है, चलो इनके साथ प्रैंक्स करता हूँ. हाँ. But I never lost my cool. But as a director, you have to manage egos also, no? And you take big stars, फिर उनके egos भी handle करने पड़ते हैं. और वो उन दिनों तो वो 2-2, 3-3 shifts भी करते थे लोग ना. हाँ. तो वो भी था. हाँ, पर मैं क्या है कि फिल्म बनाने से पहले मैं एक्टरों से बात करता हूँ कि देखो मैं पिक्चर बनाता हूँ अपने पैशन के लिए और एक सुकून के लिए. अगर आप लोग पंक्चुअल नहीं होंगे तो आप मेरी पिक्चर मत करिए.
because I'm a very punctual person and I like you all to be punctual also. I will not default in anything what I commit to you in writing. कि आपके ड्यूज जो हैं, आपके जो डेट्स दिए हैं, कभी आपको कहूँगा लेकिन मुझे 3 दिन और दे दो, और जो पेमेंट्स मैंने आपको प्रॉमिस की है पेपर भी लिखा वैसी पेमेंट्स आपको मिलेंगी. मगर आई वॉन्ट यू ऑल टू रिस्पेक्ट एवरीबडी ऑफ द सेट बाई कमिंग ऑन टाइम. बिकॉज हमारे यहाँ यूनिट में लोग आते हैं इतनी इतनी दूर से, सुबह सुबह उठ के 6 बजे, फिर आके यहाँ 4-4 घंटे वेट करते हैं. वो अच्छी बात नहीं है. I wanted to ask you, when you talked at times, you said about, bringing up children. You had to learn very early to become an adult. That responsibility came early. With Hrithik, there was initially that stammer that he had. As a parent, did that frighten you that, how did you do that? Because I just wanted, so that it's an inspiration for parents who have this children like that, to know that there is a life, that it is possible to get over these kind of impediments. That's why I'm asking you. Yeah. I used to feel bad. He wants to say so many things. He's so well educated, very intelligent. But he used to hold himself back because of his stuttering. Once I remember that he was in Dubai and he wanted to just say, "Thank you, Dubai." And he used to get stuck on the word D. So he used to say, "Thank you, thank you." So he was locked himself into a bathroom to learn that 2 sentences by heart, to say, "Thank you, Dubai." So I used to feel bad, that he's such a progressive man, but something is holding him back. But he worked so hard on it that वो सुबह उठ के 1 घंटा वो न्यूज़पेपर पढ़े ज़ोर ज़ोर से, इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के. And now he doesn't stutter. For last 12 years. Is that why you wanted to make a film or make films in which coming out of adversity is a major thing? उसके बाद भी आपने फिल्में बनाई about special children, special needs and all. It was important for you to do that. Is that what inspired you? No, not that. But Koi Mil Gaya I made to show film that how good an actor he is. And that was the biggest challenge for me. And then the same boy, I made him to a superhero. So, so Kaho Na Pyar Hai, मैंने उसके 2 साइड दिखा दिए, एक कॉमन मैन के और एक वेरी stylish, sophisticated person. That move. Yeah. His walking style. And Absolutely. His That personality. bike and everything. फिर मैंने कोई मिल गया बनाई. Completely different. फिर उसको मैंने सुपर हीरो बना दिया क्रिश में. So is there another Krish coming? Yes, I'll be. Yeah. It's almost ready now. I'll be announcing very soon. Lovely. And then फिर काबिल बनाई where he's blind. And why? The man with the most beautiful eyes. No, he had eyes. You could see his eyes. But there are different ways for an actor also. For in this journey, what he's रोज सुबह उठ के जाके वही करना है, वही डंडा करना है, अलग करे तो इंस्पिरेशन भी मिलती है. अच्छा, for me also as a filmmaker, I used to try to take good new subjects for me, so that gives me sleepless nights, that gives me insecurity कि यार ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये चलेगी कि नहीं चलेगी. तो that gives me some more power in me to make such kind of films, to convince the people that this is what was my conviction and this is what I'm trying to convince you all. Okay, that's a good tip. I come to when I come for interviews, it's the same way. I come with a sense of nervousness. Will this work? Will I ask the right questions? Will the conversation go the way I want it? और जब तक मेरे में वो nervousness है, ये conversation doesn't go. I think you're so right. that something now. Yes. तो क्या होता है कि अब
5-6 पिक्चर बनाना, मैंने 17-18 पिक्चरें बनाई हैं। और पर्सन गेट्स बोर्ड, यार वही जाना है, स्टार्ट साउंड कट, चलो क्या सीन है ये लो। हाँ, अगर वैसा लगे यार नेक्स्ट शॉट क्या लेना है, ये कैरेक्टर को मैंने ऐसे बनाया है, ये उड़ता भी है, तो ये कैसी बातें करेगा, तो दैट कीप्स मी गोइंग। So do you have a team? And you know there are some production houses कि हाँ ये टीम है तो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं तो फिर पिक्चरें बनाती रहने because you know you have all these expenses to pay, तो फिर चलो ये कहानी ले लो या वो कहानी ले लो, इसमें से कोई तो कहानी चलेगी. So you get that. Or else there's a kahani which comes to you in your mind and then you get a team together. How does that work? Kahani comes to me, then I take my team together. Okay. I'm not in a hurry to make any film. मुझे जब भूख लगती है तो ही खाना खाता हूँ. तो जब हंगर होती है कि मुझे पिक्चर बनानी है अभी, it is time to make. So then I make a film. Okay, so this was a metaphor you used about bhook, but Naman had told me that ये आपने ज़रूर पूछना है कि fit कैसे रहते हैं आप, your fitness का राज, because you've had health challenges in the past, you've overcome that and you're very fit. So again, you're a science-defying person where you have fought against all odds and fit, mashallah. Yeah, because I was always conscious about my health. I used to work out. I was in a boarding school called Sainik School, Satara. It was a military school. So my basic training was from there. So I didn't leave that. NCC or something? No. No, Sainik School. Sainik School में. Yeah. अच्छा, so वहाँ पे. सतारा करके महाबलेश्वर के नीचे एक जगह है. So I did my schooling over there. It's a military school. तो वो हैबिट से पड़ गई मुझे, तो मैं I at least work out at least 4 days or 5 days a week. Okay. Every day. Okay. Tell us about that one incident in 2000 when you were shot at. You said that somebody pulled out a bullet from your hand. Who was this person? Why did they try to shoot you? What happened? I'm asking you this because recently that Saif incident has happened. No, you know what? It was a bad dream. I think let's not talk about that because I will not be able to go inside that, because when I go inside that, it makes gives you a lot of... I only brought it up because of this incident which happened with Saif, and lots of people are saying that sometimes actors, what happens is they know they are loved so much, and because of that they take their personal security very easily. They say हमको लोग इतना प्यार करते हैं तो कुछ होगा नहीं हमारे साथ. Some people are aware that there are nasty elements in society, they can do something to you, but some people are just naive. बिल्डिंग में सिक्योरिटी नहीं है, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं रखते क्योंकि देयर आर अडोरिंग पीपल अराउंड देम. कभी कभी कोई पागल हो जाता है जो अटैक कर लेता है. सी आप जितने भी आप सिक्योरिटी रख लें अपने साथ, यू आर स्टिल एन ओपन टारगेट. किसी को कुछ करना है, हाँ, दिस सिक्योरिटी कैन नॉट हेल्प यू. हाँ, मुझे जब ये हादसा हुआ था मेरे साथ जी, तो मुझे 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए थे गन के साथ. तो you didn't like it. तो मैं आगे बैठता था गाड़ी के, वो 2 पीछे बैठते थे. मुझे ज़्यादा डर लगता था कि वो 2 पीछे बैठे बंदूक के साथ, कभी कुछ हो जाए कहीं वो पीछे से ना मुझे मार दे. Also, फिर एक साल और आई यूज्ड टू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक. हाँ, I can imagine. मैं वो बीच पे वॉक करने जाऊँ तो वो 2 सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ वॉक कर रहे हैं. बोले क्या हो रहा है. तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप निकाल लीजिए, हटा दीजिए इनको. मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, जो होगा देखा जाएगा. मैं जैसा हूँ वैसा. आपने अपनी पिक्चर के गाने सुना रहे हैं आप. बट या ऑन द फैमिली ऑल्सो इट्स स्कैरी, राइट? You're a close knit family. हाँ, एक खाम का बर्डन है. It must be frightening for your wife also when that thing happened. Yes, it was frightening for the whole family. Yes, and your daughter also. Yeah. You know, she's close to you, and for them also it must have been a bad experience. This thing brought up the whole issue: is Bombay safe or not?